बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उच्च जाति का हवाला देकर मंत्री ने कहा, कौन सा बेटा है जिसे मधेपुरा की धरती ने पैदा किया, जिसके जीभ की कीमत है 10 करोड़। मधेपुरा के कला भवन परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि पखवाड़ा के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अलग ही अंदाज में दिखे। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले को लेकर सीबीआई में मुकदमा दर्ज किया और मामले का खुलासा किया, लेकिन उनको ही मुद्दाले बनाया गया और उच्च जाति के थे जगन्नाथ मिश्र, जिन्हें कुछ नहीं हुआ। आज भी केंद्र में बैठे लोग लालू यादव उनके परिवार को तंग और तबाह कर रहे हैं। लगातार लालू यादव जेल की सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को सावधान करना चाहते हैं। केंद्र में बैठे उन सांप्रदायिक ताकत वाले लोग की झांसे में ना आए, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने उच्च जाति का हवाला देते हुए कहा कि अब समझिए कौन सा बेटा मधेपुरा की धरती ने पैदा किया जिसने जीभ की कीमत 10 करोड़ हो। किसने लगाई ये कीमत जिससे हमारे पुरखों का अंगूठा काटा? जाति के नाम पे हमारे पुरख थे एकलव्य का अंगूठा काटा। जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने पर मजबूर किया और पूरे परिवार को तंग और तबाह कर रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अब समझिए कौन सा बेटा मधेपुरा की धरती ने पैदा किया, इसके जीभ की कीमत 10 करोड़ हो गई। किसने लगाया कीमत मालूम है? जिसने हमारे पुरखा एकलव्य का अंगूठा काटा। जाति के नाम पर एकलव्य हमारा पुरखा था, उसका अंगूठा काटा। जिस विचार ने, जिन लोगों ने हमारे बाप, हमारे पुरखा, शानदार पुरखा एकलव्य का अंगूठा काटा, जिस विचार ने हमारे पुरखा शंभुक महाराज का वध किया, जिस विचार ने शहीद जगदेव प्रसाद का कत्ल किया, जिस विचार ने महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया, जिस विचार ने, जिस खुराफातियों ने लालू यादव को जेल जाने पर लगातार विवश किया, जिस विचार ने हमारा भविष्य सामाजिक न्याय और समाजवाद का झंडा बुलंद करने का संकेत देने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके गर्भगृह में ही मारने का प्रयास कर रहा है, जो जिसने उस पर मुकदमा कराया, जिसने लालू यादव जी के पूरा परिवार पर मुकदमा कराया, उनके बेटी दामाद सब पर, वही लोग, होशियार रहिएगा, वही लोग शेखर के जीभ की कीमत भी 10 करोड़ लगाता है। शेखर बोला 10 करोड़, हमारी बात को 2 बार बोला मोहन भागवत, 2 बार बोला मोहन भागवत। हम तो कहें कि भाई हमारे पुरखों के गलती से जातियां बनी है। जातियां ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा ने नहीं बनाई। जातियां से जातियां ऐसे, तुम्हारा ना खाए, तुम्हारा न पिए, उससे न छुआओ, उससे उसके साथ न बैठो, उसके साथ न खेलो। ये छुआछुई का खेल जिस शैतान ने कराया है, जिस विचार ने कराया है, हमारे पुरखे हजारों साल पहले एकलव्य उससे लड़े हैं। आज चंद्रशेखर का जीभ काटने का फरमान भी वही लोग जारी करता है। जीभ की कीमत 10 करोड़। हमने कहा पुरखों के गलती से जातियां बनी है, ईश्वर ने नहीं बनाई। अगर ईश्वर किसी जाति के दास होते, अगर ईश्वर किसी जाति के दास होते तो बाबा साहब अंबेडकर मनुवाद द्वारा बनाए गए सबसे कमजोर जाति में पैदा होने वाला, मुझे गौरव है पूरे विश्व में 100 वर्ष नहीं, मुझे अब जानकारी हुई है, किसी ने दिया है, मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं तो 100 वर्ष जानता था, लेकिन 300 वर्ष के विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई है तो भारत भूमि के हमारे महान पुरखा बाबा साहब अंबेडकर थे। इन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। हे मधेपुरा के महान पुरखों के महान संतानों, आपने शेखर को पढ़ा दिया, शेखर दहाड़ा तो इसके जीभ की कीमत 10 करोड़ लग गई। ध्यान दीजिएगा, जीभ की कीमत 10 करोड़ ले गई। हमने कहा पुरखों के गलती से जो भी है, हमारा पुरखा है 3000 साल 4000 साल पहले की बात है, किसी जात का खिलाफ नहीं है। कोई ये मत समझिएगा कि किसी ब्राह्मण का खिलाफ है, किसी पंडित का खिलाफ है, लेकिन खिलाफ है तो पंडितवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का खिलाफ है। समाजवाद को बनाने वाले कौन लोग हैं?
समाजवाद को बनाने वाला जब अव्वल आदमी इस देश में आया, उसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव जी। वो दो पंडित घराने के थे। दूसरा नाम यहाँ से कोसी के महान धरती से जेबी कृपलानी साहब MP होते थे, उनका नाम आता है। तीसरा नाम जयप्रकाश नारायण जी का आता है। यूसुफ मेहर अली जी का नाम आता है। जराज नारायण जी का नाम आता है। पंडित मधुलिमय का नाम आता है। पंडित जनेश्वर मिश्र का नाम आता है। और 37 वर्ष तक गरीब पिछड़ों का आरक्षण दबा करके जो खाया, वो देने वाला भी हमारे शानदार नेता मान राजा मानदा BP सिंह साहब हुए। क्या बात है। जिसको चिंता देश बनाने की है, वो सबको ताकतवर बनाना चाहता है। अब यकीन करिए, 100 में 90 लोग अगर आज भी नौकरी के लिए भटक रहा है, 100 में 90 लोग अगर आज भी जाति के कारण छुआछुई का शिकार है, और 10 आदमी जो हजारों साल से मजबूत है। हे मजबूत कंधे वाले, आप देश को अगर ताकत देना चाहते हो तो 90% लोग, 100 में 90 लोग जो हजारों साल से सताए गए हैं, उनको भी साथ कर लो। कोई माई का लाद भारत को ताकतवर बनाने से न रोकेगा। चीन की चौधराहट और अमेरिका की दादागिरी को हम भारतवंशी ठीक करेंगे। कमाल है। और यह बात अगर हम कहते हैं, हमारे जीव की कीमत 10 करोड़ लगती है। और उसी बात को मोहन भागवत कहते हैं, तो मोहन भागवत की जीव की कीमत कोई 10 रुपया नहीं लगाता है। यही जाति का खेल है। लालू यादव विजिलेंस को जांच दिए, लालू यादव CBI को जांच दिए। जो चारा घोटाला पकड़े, जो मुद्दे बने, मात्र 2.5 साल के अंदर पता चला वो आदमी जेल में है। वो आदमी जेल हर समय जेल जा रहा है, सजा हो गया। मगर जगन्नाथ मिश्रा तो मोटा जाति, ऊंचा जाति का है। मर गए, नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि जाति का यह खेल है। तो पंडित जगन्नाथ मिश्रा, जिसके जमाने में 6 साल 7 लूट हुआ, उसको सजा भी नहीं हुआ, बेल भी हो गया। अकेला लालू प्रसाद जेल जा रहे हैं, जेल से आ रहे हैं। इसलिए जिन ताकतों ने क्लब का अंगूठा काटा, मैं फिर से दोहराता हूं, जिन ताकतों ने हमारे ज्ञान अर्जित करने वाले शूद्र सम्मुख का वध किया, जिन ताकतों ने शहीद जगदेव प्रसाद सिंह कुशवाहा का वध किया, जो ताकत जननायक कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा फूले पेरियार और अंबेडकर साहब को अपमानित किया, लालू यादव को जो ताकत जेल भेज रहा है, जो उसके पूरे परिवार तेजस्वी यादव को फंसा रहा है, सब पर ध्यान रखिएगा। संकल्प लेके जाइएगा कि ये जो दिल्ली में बैठी हुई संप्रदायवादी नफरतवादी ताकत है, यह देश का भला करने नहीं आया है। ये हिंदू मुसलमान कराएगा और आपको लड़ाने का प्रयास करेगा। हमको गौरव है खुदीराम बोस पर, हमको गौरव है चंद्रशेखर आजाद पर, हमको शहीद भगत सिंह पर गौरव है। हम सरदार उधम सिंह के सी संतान हैं। हम सरदार उधम सिंह के संतान दलित समाज में पैदा हुआ और अमेरिका में जाकर के व्हाइट हाउस पर, लंदन में जाकर के बम गिराया। हमारा ये कहना है, हमको फक्र है अपने स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे सूरमाओं पर, मगर हमें गौरव है अशफाकुल्लाह खां के शहादत पर, हमें गौरव है अब्दुल हमीद के शहादत पर। मधेपुरा के महान पुरखों के महान संतानों, याद रखिएगा। अगर आप भूलिएगा तो निश्चित रूप से जुल्म होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोसी का इलाका, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बैर खाए, मगर सबरी का बेटा जीतन बाबू मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए दरभंगा में चले गए पूजा करने। जिन ताकतों ने पूजा करने के बाद गंगा जल से धो दिया, समझिए उसी से लड़ाई है हमारी। छोड़िए, जगत हमारे मांझी साहब मुख्यमंत्री थे। इस देश के तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे। रामनाथ कोविंद साहब जब जगन्नाथपुरी मंदिर में गए तो जो लोग उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया, पूजा नहीं करने दिया, राष्ट्रपति को, हमारी लड़ाई उससे है। इसलिए आप सब जगेंगे, 100 में 90 लोग जगेंगे तो 10 आदमी तो ठुक्के से दहा जाएगा। दूसरा, 10 आदमी में भी जो समझदार लोग हैं, जो देश को ताकत देना चाहते हैं, वो हमारा भाई है। उसी में BP सिंह है, उसी में आचार्य नरेंद्र देव जी के संतान है, उसी में जनेश्वर मिश्र, पंडित जनेश्वर मिश्र और मधुलिमय के संतान है, जयप्रकाश नारायण जी के संतान है। पता नहीं, एक बने, हमको लगता है 10 नाम गिन लीजिए,
8 नाम ऊंचे ऊंचे बिरादरी के लोगों का है जो समाजवाद को चाहते थे, क्योंकि देश को बनाने की चिंता उनको थी। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। ये जो संप्रदायवादी नफरतवादी ताकत है, आज से 10 वर्ष पहले क्या कह के गया था, सबके खाता में 15-15 लाख दूंगा। आया जनधन खाता खोल के धन सा की ठन ठन, अरे धन की ठन ठन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।